नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। एनआईए अधिकारी मोहम्मद तंजील का अब से बस कुछ देर पहले अंतिम संस्कार कर दिया गया। जामिया इलाके में उन्हें सुपुर्द खाक किया गया और इस दौरान वहां लोगों की भीड़ लगी रही। जय हिंद के नारे भी लगे। लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की और इस दौरान परिजनों का गुस्सा भी फूटा। देश के लिए कुर्बान हुआ है यहाँ पे केजरीवाल मुर्दाबाद, 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 केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल बर्दाश्त नहीं चलेगा, केजरीवाल बदमाशी नहीं चलेगी, केजरीवाल मुर्दाबाद, 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 केजरीवाल मुर्दाबाद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी वहां पर पहुंचे। परिवार का गुस्सा था, नाराजगी बड़े नेताओं और केंद्र के मंत्री के आने को लेकर परिवार की थी। एनआईए अफसर के अंतिम संस्कार में भड़क गए लोग और बड़े नेताओं के नहीं आने से नाराज थे। मोहम्मद तंजील के जनाजे को वैसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, शहीद का दर्जा प्रदान किया गया, लेकिन बड़ी नेताओं के आने पर दिल्ली उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। केजरीवाल से 5 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग भी की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गाड़ी भी भीड़ ने रोक ली है, लेकिन बीती रात एनआईए अफसर की उत्तर प्रदेश के बिजनौर के शिवहरा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। डीएसपी एनआईए में डीएसपी तंजील अहमद पत्नी और 2 बच्चों के साथ अपनी भांजी की शादी से शिवहरा बिजनौर से लौट रहे थे और उस दौरान वहां उन्हें गोली मार दी गई थी। 1 नहीं 2 नहीं 24 गोलियां उनके शरीर में उतार दी गई। भीड़ ने गाड़ी रोकी और 5 करोड़ मुआवजे की मांग की मुख्यमंत्री केजरीवाल से। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया शहीद मोहम्मद तंजील को, जिन्हें सुपुर्द खाक अब से कुछ देर पहले कर दिया गया, लेकिन परिवार नाराज है, गुस्सा है। आइए सीधे अनुज मिश्रा हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। अनुज, किस बात को लेकर नाराजगी थी परिवार और इलाके के लोगों की? देखिए सही साफ तौर पे इलाके के लोगों का और जो परिवार वाले हैं उनका यही कहना था कि कोई केंद्र सरकार का कोई मंत्री नहीं आया। साथ ही साथ जब अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुंचे तो साफ तौर पे यही कहना था कि 5 करोड़ रुपया परिवार वालों को दिया जाए। जिस तरीके से मोहम्मद तंजील की हत्या की गई, उन्हें शहीद का दर्जा दे दिया गया है और साफ तौर पे परिवार की लोगों की नाराजगी यही थी कि 5 करोड़ का मुआवजे का ऐलान किया जाए, लेकिन ऐसा अरविंद केजरीवाल ने फिलहाल नहीं किया, जिसकी वजह से नाराजगी यहाँ पर साफ तौर पर लोगों की देखी गई और यही वजह थी कि अरविंद केजरीवाल की गाड़ी के सामने लोग खड़े हो गए और ये कहा गया कि आप मुआवजे का ऐलान करिए। लेकिन बहुत धन्यवाद अनुज मिश्रा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। एनआईए ने क्या कहा है पहले सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जो हमारे साथ 6.5 साल तक उन्होंने काम किया और बहुत बहादुरी के साथ हमारे बहुत सारे केसेज में हमारे साथ लगे रहे। हम लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। अभी पिछली रात
उन पर जो हमला हुआ और उस हमले के कारण वो शहीद हो गए, उनके लिए, उनके परिवार के लिए जो सरकारी व्यवस्था है, कंपैशनेट ग्राउंड पर अपॉइंटमेंट की, उसकी व्यवस्था, उसके फैमिली को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन की व्यवस्था, बाकी और जितना भी किसी भी तरह के इस तरह की घटनाओं में हमारे जो बच्चों की नौकरी, जो भी कोई भी शहीद होते हैं हमारे यहाँ, उनके लिए जो जो व्यवस्थाएं होती है वो सारी व्यवस्थाएं पहले से ही कर ली गई हैं। और बीएसएफ अलग से 20 लाख रुपए उनको देता है, वो इन सब चीजों में शामिल नहीं होता है। 20 लाख रुपए बीएसएफ की तरफ से और शहीद को मिलने वाली तमाम जो सुविधाएं हैं, बच्चों को नौकरी और परिवार को जो भी मदद है वो देने का ऐलान एनआईए के आईजी ने किया है कि वो जो सरकार देती है वो दिया जाएगा। लेकिन इलाके और परिवार के लोग नाराज थे। इलाके के नेता आशू खां के नेतृत्व में नारेबाजी की गई सरकार के खिलाफ, उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ। आतंकवाद से लड़ने वाली जांच एजेंसी के ऑफिसर की हत्या के पीछे आखिर उद्देश्य क्या हो सकता है? कौन है वो लोग जिन्होंने एनआईए के ऑफिसर मोहम्मद तंजील अहमद की हत्या कर दी? इन सवालों के जवाब उन टीमों को ढूंढने हैं जो टीमें मोहम्मद तंजील अहमद की हत्या की जांच कर रही हैं। मोहम्मद तंजील की हत्या को 20 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अब भी कोई सुराग पुलिस जांच एजेंसियों को नहीं मिल पाया है। एक अफसर जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाली देश की सबसे बड़ी एजेंसी का बहादुर सिपाही था, उसके सीने पर 24 गोलियां दागने वाले कौन हैं? उसका मर्डर करने वालों का मकसद आखिर क्या था? पिछले 24 घंटे से ये बड़े सवाल एनआईए के अफसर मोहम्मद तंजील की हत्या के बाद से उठ रहे हैं। क्या हुआ मेरे भाई को? मेरी ताकत कमजोर कर गया। सच्चा देश के लिए जान दिए उसने। सब देखते हैं देश उसके लिए क्या करेगा, उसके मुजरिमों को कितना पकड़ेगा, क्या करेगा। मेरा भाई तो गया दुनिया से, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के गया है। सच्चा मेरा भाई चला गया। क्या हुआ मेरे भाई को? मोहम्मद तंजील के भाई के आंसुओं के साथ निकलते इन सवालों का जवाब अब तक नहीं मिला है। आखिर वो हत्यारे कौन थे जिन्होंने एनआईए के अफसर मोहम्मद तंजील की रविवार की रात 1 बजे के करीब उस वक्त हत्या कर दी गई जब वो बिजनौर में अपनी भांजी के शादी समारोह से अपने परिवार के साथ वापस लौट रहे थे। 24 कुल गोलियां चली, जो कि अभी प्राइमा फेसा ही है, अभी पूरा उसको वो नहीं कर सकते क्लियरिफाई। और बस रिकवरी जो बॉडी से हुई है वो 12 गोलियां हुई हैं। 9 गोली आर पार? 9 गोली आर पार। अच्छा। और 3 गोली रगड़ के इधर से उधर जहाँ कहीं भी अपना गिरी है। किस तरीके की गोली? एक 9 mm पिस्टल। और क्या हथियार, मतलब 9 mm का पिस्टल? लेकिन क्या जो हथियार है क्या वो अलग अलग हो सकते हैं? हथियार अलग अलग संभावना। अब ये तो फॉरेंसिक लैब में जब इनकी जो रिकवर जो बुलेट हुई हैं उनकी जब जांच होगी तभी पता पड़ पाएगा। हत्या के वक्त मोहम्मद तंजील अपनी वैगनार कार में थे। उनके साथ उनकी पत्नी फरजाना और कार की पीछे सीट पर उनके 2 बच्चे भी थे। बाइक सवार 2 हमलावरों ने हाथ हिलाकर मोहम्मद तंजील की कार रुकवाई और फिर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर भाग गए। जो अटैकर्स थे वो यहीं पे वेट कर रहे थे और उनको वहां से सूचना अवश्य प्राप्त हुई थी, क्योंकि यही गाड़ी 2 बार उन्हीं के परिवार को करीब आधा घंटे पहले परिवार के लोगों को छोड़ने के लिए आई थी। उस वक्त उन्होंने अटैक नहीं किया। फिर जब वो श्योर हुए तो इससे ये क्लियर है कि कहीं ना कहीं से उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी और उसके बाद उन्होंने अटैक किया और गोली चले। करीब 6 टीमें फॉर्म हुई हैं। ATS की टीम लगी हुई है, STF की टीम लगी हुई है, NIA की टीम आ गई और सभी जो लोकल पुलिस है वो भी लग गए इसमें। मोहम्मद तंजील की पत्नी फरजाना को भी गोलियां लगी और उन्हें नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन 24 गोलियां मारने का सीधा मतलब यही है कि टारगेट पर सिर्फ मोहम्मद तंजील ही थे। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सभी जांच एजेंसियों में इस हत्या के बाद से हड़कंप मचा है, क्योंकि मोहम्मद तंजील कोई मामूली अफसर नहीं बल्कि देश में आतंकवाद के मामलों की सबसे बड़ी जांच एजेंसी से जुड़े थे।
अभी इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, जिसमें यूपी, एसटीएफ, एटीएस, एनआईए की टीमें इसमें लगी हुई हैं। जैसे पता लगेगा हम आपको बताएंगे क्या इसमें बात है। लेकिन सर एक अंतिम सवाल कि इसके पीछे कहा जा रहा है कि ये आईसिस और तमाम केसों की जांच कर रहे थे, इस वजह से ये सारी घटना हुई। हम अभी इसमें कुछ नहीं बता सकते। मोहम्मद तंजील के परिवार वालों और उनके जानने वालों का दावा है कि उनकी किसी से कोई निजी दुश्मनी या जमीन का विवाद भी नहीं था। अगर ऐसा नहीं था तो सवाल उठता है कि आखिर किस वजह से मोहम्मद तंजील की हत्या की गई। किसी तरह की कोई रंजिश दुश्मनी नहीं, सबसे अच्छा बोलते थे, सबसे बढ़िया करके। ऐसे बड़े अधिकारी होने के बाद भी आज तक कोई असला लेकर नहीं चले, सबको प्यार के प्रेम के साथ चलते थे। हर शादी में, हर गम में वो शरीक होते थे और कोई भी गरीब, मजबूर, हर तरह से मदद करते थे वो। और कभी उन्होंने पूरे गांव में, जिले में ये नहीं बताया कि मैं किस पद पे हूँ, क्या हूँ। एक नॉर्मल आदमी की तरह से बिहेव करते थे। किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मोहम्मद तंजील की हत्या करने वालों का आखिर मकसद क्या था। सवाल यह है कि अगर निजी दुश्मनी या जमीन विवाद जैसी कोई बात नहीं थी तो क्या इस हत्या में आतंकवाद का भी कोई संबंध हो सकता है? क्योंकि मोहम्मद तंजील उस एनआईए से जुड़े थे जो देश में आतंकवाद से जुड़े हर मामले की जांच करती है। दिल्ली में जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ बिजनौर से अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। यह हत्या का बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला है। शनिवार की रात लगभग 1 बजे के करीब शिवहरा बिजनौर में एनआईए के अफसर मोहम्मद तंजील अहमद को 2 बाइक सवार हमलावरों ने रोका, उनकी गाड़ी को, और उसके बाद ताबड़तोड़ 24 गोलियां मार दी। मतलब यह हुआ कि हमलावर तंजील अहमद को बचने का कोई भी रास्ता नहीं देना चाहते थे। तंजील अहमद के दोनों बच्चे कार की सीट के नीचे छिपकर बच गए, लेकिन तंजील अहमद की पत्नी को भी 4 गोलियां लगीं। उनकी स्थिति गंभीर है। इस बेखौफ वारदात के बावजूद किसी को अब तक कोई भी सुराग हत्यारों का नहीं मिला है कि यह हत्या किसने और किस उद्देश्य से की है या करवाई है। एक अफसर जो देश में आतंकवाद के खिलाफ लड़ता था, एक अफसर जो देश में आईएसआईएस के मॉड्यूल को पकड़ता था, एक अफसर जो जाली नोटों के काले कारोबारियों की कमर तोड़ता था, एक अफसर जो आतंकवाद से लड़ने वाली सबसे बड़ी एजेंसी का सिपाही था। इस बहादुर अफसर पर 24 गोलियां दागने वाले कौन थे? यहाँ पर जो मौका वारदात है, यहाँ पर जो तमाम जो आईजी बरेली जोन है, वो बाकायदे जो ऑफिसर्स हैं वो ब्रीफिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से तंजील अहमद पर हमला हुआ। ताबड़तोड़ 24 गोलियां जो है तंजील अहमद को मारी गई हैं। उनकी पत्नी को 4 गोलियां लगी हैं। जो बच्ची उनके साथ जो लड़की थी 16 साल की, और उनके साथ जो 12 साल का लड़का था वो भी मौजूद था। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो गोली जो है यहाँ पर जो है उसको बाकायदा जीरो इन किया गया स्पॉट है। यहाँ पर गोलियों के निशान है। यहाँ पर बिजनौर में यही वो जगह है जहाँ पर एनआईए के अफसर मोहम्मद तंजील को बाइक सवार 2 हमलावर ने ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी। मोहम्मद तंजील अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ भांजी की शादी से लौट रहे थे। रात को 1 बजे अचानक उनकी वैगनार कार को बाइक पर सवार हमलावरों ने रोककर गोलियां चलानी शुरू कर दी। जब उसकी मैगजीन खत्म हो गई तो उसने रिलोड किया उसको, और उसके बाद उन्होंने, लेकिन टारगेट सिर्फ वो उन्हीं को कर रहे थे। उनके वाइफ गाड़ी में मौजूद थी, बेटा बेटी गाड़ी में मौजूद थे, किसी को उन्होंने टारगेट नहीं किया। अंधाधुंध फायरिंग इस तरीके से नहीं की गाड़ी को कोई डैमेज हो ज्यादा, उन्होंने सिर्फ खिड़की पे आगे उन्हीं को टारगेट पॉइंट। अब तक की जांच से यही पता चल रहा है कि हमलावरों के टारगेट पर सिर्फ मोहम्मद तंजीम ही थे। मोहम्मद तंजीम की कार में पीछे उनके बच्चे बैठे थे जो सीट के नीचे छिप गए। पत्नी फरजाना आगे बगल की सीट पर बैठी थी। उनको 4 गोलियां लगीं, लेकिन तंजीम पर 24 गोलियां दागी गईं। 1 गोली नहीं, 2 गोली नहीं, बल्कि 2 दर्जन गोलियां एनआईए के डीएसपी पर हमलावरों ने ताबड़तोड़ हमला करके की। आप दिखा रहे हैं सामने की तरफ जो वो स्पॉट है, पुलिस जहां पर मौजूद है,
वहां पर डीएसपी जो तंजील अहमद थे उन पर, उनके परिवार पर हमला किया गया, जो 2 हमलावर थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस जगह पर मोहम्मद तंजीम पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, उस जगह से पुलिस चौकी सिर्फ 30 मीटर की दूरी पर है। क्या इतनी फायरिंग के बाद भी किसी को भी फायरिंग की आवाज सुनाई नहीं दी? इससे पुलिस के नकारेपन को लेकर सवाल उठते हैं। मुझे नहीं याद है कि बिजनौर में इस प्रकार का जघन्य हत्याकांड आज तक कभी हुआ है। इस प्रकार का हत्याकांड बिजनौर में होना और बहुत ही सुनियोजित तरीके से होना, बहुत प्लानिंग के साथ होना, ये सुनिश्चित करना कि जिस पे हम आक्रमण कर रहे हैं वो बचने न पाए, ये दिखाता है कि मारने वाला अत्यंत शातिर दिमाग का है। उन्होंने पहचान कर वो गाड़ी पुलिया पे स्लो हो गई और ये क्या नाम है, यहाँ पर फिर उनके गोली मार दी गई। पुलिस चौकी कितना मीटर लगा? पुलिस गोली ये लगा ली, सामने ये पेड़ है, तकरीबन 50 या 100 मीटर के करीब है। अगर 2 मिनट नहीं लगेंगे, अगर मैं भी भाग कर वहाँ जाऊँ। एक एनआईए अफसर की इस तरह से हत्या के बाद उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर तो सवाल उठेंगे ही। पूरे प्रदेश में मैं समझता हूँ नियंत्रित करने की जरूरत है और मैं उत्तर प्रदेश सरकार से ये अपेक्षा करता हूँ कि अपराध हैं उन पर काबू पाने की वो कोशिश करेगी। मोहम्मद तंजील पर 2 बाइक सवार हमलावरों ने 24 राउंड गोलियां चलाईं। इनमें से 9 गोलियां आर पार हो गईं और 3 गोलियां तंजील की बॉडी को छूकर निकल गईं। ये गोलियां 9 mm की पिस्टल से चलाई गईं। 9 mm की 3 तरह की पिस्टल होती है, देसी, इंग्लिश और ग्लॉक। सूत्रों के मुताबिक जिस तरह से ताबड़तोड़ 24 गोलियां दागकर मोहम्मद तंजील का मर्डर किया गया, उसमें इंग्लिश पिस्टल का इस्तेमाल किए जाने का शक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की पिस्टल का ज्यादातर इस्तेमाल पुलिस वाले करते हैं। बिजनौर से अरविंद ओझा, आज तक। एनआईए के ऑफिसर मोहम्मद तंजील अहमद के परिवार के लिए यह समय सबसे मुश्किल है। परिवार ने अपना बेटा खो दिया है। तंजील अहमद की पत्नी अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी स्थिति गंभीर है। बच्चों के लिए तो पूरी घटना बेहद भयानक, भयावह। तंजील अहमद को जानने वाले लोगों का कहना है कि उनकी किसी से भी कोई निजी दुश्मनी नहीं थी। अब सवाल यह है कि अगर इस मामले से कोई निजी विवाद या कोई पुरानी दुश्मनी नहीं जुड़ी है, तो फिर क्या मोहम्मद तंजील अहमद की हत्या के पीछे कोई बड़ी साजिश है? मेरा जोड़ा ना बिछड़ गया, मेरा भाई गया, नहीं मेरा भाई गया। भैया मेरा गया, चला गया, भैया मेरा चला गया, भैया तेरा जोड़ा। एक परिवार ने अपना सब कुछ खो दिया है। आंसुओं को रोकना भी मुश्किल है और दर्द बयां करना भी मुश्किल है। एनआईए के अफसर मोहम्मद तंजील की हत्या की खबर उनके परिवार के लिए पहाड़ बनकर टूटी है। मेरी ताकत कमजोर कर गया, सच्चा देश के लिए जान दिए उसने। अब देखते हैं देश उसके लिए क्या करेगा, उसके मुजरिमों को कितना पकड़ेगा, क्या करेगा। मेरा भाई तो गया दुनिया से, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के गया। मोहम्मद तंजील का परिवार समझ ही नहीं पा रहा है कि अचानक ये सब क्या हो गया है। परिवार के बेटे तंजील की हत्या कर दी गई। तंजील की पत्नी अस्पताल में भर्ती है। परिवार में कुछ दिन पहले तक खुशियां थी, आज मातम पसरा है। 24 गोलियां इनके ऊपर फायर की गई थी। फिलहाल 6 टीमें इस पूरे मामले की जांच कर रही है और अभी थोड़ी देर पहले तंजील अहमद की डेड बॉडी को लेकर उनके घर पर आया गया है। घर पर मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। तमाम जो इनके रिश्तेदार हैं, गम का माहौल पूरी गली में इस वक्त पसरा हुआ है। मुरादाबाद से मोहम्मद तंजील का शव जब दिल्ली में उनके घर शाहीन बाग में लाया गया, तो परिवार और पड़ोसियों के लिए यह सबसे मुश्किल पल था। अभी 3 दिन पहले ही तो मोहम्मद तंजील अपनी पत्नी फरजाना और 2 बच्चों के साथ बिजनौर में अपनी भांजी की शादी में गए थे। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा कि परिवार जब दिल्ली लौटेगा तो इस तरह से लौटेगा। और बाकी वो यहाँ से परसों रात को गए थे, तकरीबन ईशा के करीब, यानी रात को 8-9 बजे के आसपास। सबसे मिलनसार,
सबसे हंसकर बात करने वाले मोहम्मद तंजील की हत्या किसने और क्यों की, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि रिश्तेदार हो या पड़ोसी, सभी बताते हैं कि मोहम्मद तंजील की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वो अभी पाकिस्तान की जो NIA की टीम आई थी, वो जांच कमेटी में थे वो, और जांच करने के लिए उनको पाकिस्तान भेजा भी जा रहा था गवर्नमेंट की तरफ से। उनकी पर्सनली किसी से दुश्मनी नहीं थी, वे बहुत अच्छे आदमी थे और वो बहुत खुशमिजाज आदमी थे। परिवार वालों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों की माने तो इस हत्या की वजह कम से कम निजी विवाद तो नहीं है। ऐसे में अब जांच एजेंसियों के लिए जांच का दायरा बढ़ गया है। खास तौर पर इस मामले में कई गहरे पहलुओं की जांच करना जरूरी है, क्योंकि मोहम्मद तंजील आतंकवाद से जुड़े कई मामलों की जांच में शामिल रहे हैं। बिजनौर से अरविंद ओझा के साथ दिल्ली से पुनीत शर्मा, आज तक। NIA के ऑफिसर मोहम्मद तंजील अहमद पहले BSF में असिस्टेंट कमांडेंट थे। उन्होंने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े कई मामलों की जांच भी की थी। 6 साल पहले जब NIA का गठन किया गया, तब तंजील अहमद की काबिलियत की वजह से ही उन्हें NIA में शामिल किया गया था। ये आखिरी सलाम है देश के उस बेटे के नाम जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का एक बहादुर अफसर था। मोहम्मद तंजील को दिल्ली में पूरे राजकीय सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी गई। आखिरी विदाई में जय हिंद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे। 45 साल के मोहम्मद तंजील अहमद फरवरी 2009 में उस वक्त से नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी में काम कर रहे थे जब से NIA का गठन हुआ था। उन्होंने कई ऐसे मामलों की जांच की थी जिसमें खास तौर पर प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन का हाथ था। मोहम्मद तंजील को खुफिया जानकारियां इकट्ठा करने और जांच करने में महारत हासिल थी। तंजील अहमद NIA से पहले BSF में असिस्टेंट कमांडेंट थे। तंजील अहमद BSF के खुफिया टुकड़ी में काम करते थे। उर्दू भाषा और मोबाइल ट्रैकिंग में उनकी अच्छी पकड़ थी। इसी वजह से उन्हें 6 साल पहले NIA में लाया गया था। तंजील ने देश में ISIS का मॉड्यूल पकड़ने में अहम रोल निभाया। वो जाली नोट के नेटवर्क को तोड़ने वाली टीम का भी हिस्सा रहे। तंजील अहमद ने पश्चिम बंगाल के बर्दवान धमाके की भी जांच की थी। पठानकोट हमले की जांच में तंजील अहमद सीधे तौर पर तो शामिल नहीं थे, लेकिन उनसे जांच के दौरान उर्दू समझने और दूसरी चीजों में मदद ली गई थी। तंजील अहमद अपने परिवार के साथ दिल्ली के शाहीन बाग में रहते थे, लेकिन उनका पैतृक निवास उत्तर प्रदेश के बिजनौर में था। बिजनौर में वो अपनी भांजी की शादी के लिए 2 दिन पहले ही दिल्ली से गए थे, लेकिन जिस तरह से उनकी हत्या की गई और सिर्फ उन्हीं को टारगेट किया गया, उससे कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो। यहाँ पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, कुछ ही देर में हम होते हैं हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।